हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परीक्षा एकेडमी। और आज मैं आपके सामने पुनः एक बार आज के महत्वपूर्ण और चुनिंदा करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया गया या जाएगा? तो आपका ऑप्शन है 5 जून को, या फिर 7 जून को, या 8 जून को, या फिर 10 जून को। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 जून इज़ द राइट आंसर। अच्छा, भारत में जो राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। यह जो है वो पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को किस राज्य में शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय जी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? आपके ऑप्शन है जापान ने किया, चीन ने किया, अमेरिका ने किया, या फिर भारत ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया। भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 103 गोल्ड पदक, 9 सिल्वर पदक और 3 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। इस चैंपियनशिप में जापान जो है वो दूसरे स्थान पे है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में FE बेस्ट अवार्ड्स 2026 में बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? आपके ऑप्शन है सोमा मंडल को, दीपक भाटिया को, के सत्यनारायण राजू को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, के सत्यनारायण राजू। अच्छा, जो ये के सत्यनारायण राजू जी हैं वो वर्तमान में केनरा बैंक के MD और CEO भी हैं। केनरा बैंक की स्थापना जो हुई थी 1 जुलाई 1906 में कर्नाटक के मंगलुरु में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबी दूरों की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय के द्वारा बनाया गया? आपके ऑप्शन है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, डॉक्टर ऋषभ गुप्ता, डॉक्टर ऋतुराज घोष, या फिर विकल्प ए, बी और सी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी के द्वारा। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव SS इनोवेशन नाम की मेडिकल टेक कंपनी के संस्थापक, CEO और चेयरमैन भी हैं। SSI मंत्रा भारत का पहला स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है जो इस कंपनी द्वारा बनाया गया है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। रक्षा अलंकरण समारोह 2026 में कुल कितने गैलेंट्री अवार्ड्स प्रदान किए गए? आपके ऑप्शन है 45, 58, 51 और 62। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 51 अवार्ड्स जो है वो प्रदान किए गए हैं। यह अवार्ड जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवार को दिया जाता है। इस अवार्ड को 26 जनवरी 1950 से दिया जा रहा है। इसकी आधिकारिक घोषणा वर्ष में 2 बार 26 जनवरी और 15 अगस्त को की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की आगामी पुस्तक का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है बियॉन्ड द स्टार्स, मिशन गगनयान, या फिर द सेकंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ ए मैन, ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्ज। आपका फोर्थ ऑप्शन है जर्नी टू ISS। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, जो ISS की स्थापना हुई थी वह स्थापना हुई थी 20 नवंबर 1998 को 5 प्रमुख वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग द्वारा ये स्थापना की गई थी। आप उन अंतरिक्ष एजेंसियों को हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरुष हॉकी अंडर-18 एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? आपके ऑप्शन है जापान ने जीता, या फिर भारत ने जीता, या पाकिस्तान ने जीता, या फिर भूटान ने जीता। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत इज द राइट आंसर। अंडर-18 एशिया कप की शुरुआत जो हुई थी वो 2001 में हुई थी। इसका आयोजन एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा एशिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोग आईवियर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? आपके ऑप्शन है कृति सेनन को, कियारा आडवाणी को,
आलिया भट्ट को या फिर दीपिका पादुकोण को? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृति सेनन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असम की जीआई टैग वाली तेजपुर लीची की पहली खेप किन देशों को निर्यात की गई है? आपके ऑप्शन है कतर और ओमान को, दुबई और सिंगापुर को, जापान और दक्षिण कोरिया को, अमेरिका और कनाडा को? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई और सिंगापुर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, इस जो तेजपुर लीची है इसे जीआई टैग जो मिला था वो 2015 में मिला था। असम के मुख्यमंत्री से हेमंत विश्वा शर्मा जी हैं और असम के राज्यपाल जो हैं वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है। चलिए, अगर आपको हमारा ये करंट अफेयर आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी ऐसे ही करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार एवं शुभ दिन।